चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं होती क्या है। सो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जिसमें x की हाईएस्ट पावर की है। लेट्स से ये अगर मैं f ऑफ x मान लूँ, सो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, ये फंक्शन ऑफ x भी तो बोल सकते हैं, बेसिकली एक पॉलिनोमियल है तो है x का, ये कह सकते हैं अपन। तो इसमें a b c क्या है, कॉन्स्टेंट्स या फिर कोफिशिएंट्स बोल दो आप। ये x² का कोफिशिएंट हो गया a, x का कोफिशिएंट हो गया b, और x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, x की पावर 0 उसका कोफिशिएंट हो गया c, या फिर क्या कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म। इसको कांस्टेंट टर्म बोल दो या x की पावर 0 का कोफिशिएंट बोल दो, बात एक ही है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि भाई कांस्टेंट टर्म क्या होगी। कांस्टेंट टर्म जिसमें x इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो कुछ है नहीं, ये तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो ABC क्या है, कांस्टेंट्स, और x हो गया अपना वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ रूट्स की, नंबर ऑफ रूट्स, तो अगर हमने पॉलिनोमियल अगर देखा हो, याद किया हो, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना बार बार, पढ़ तो सारे ही हैं पर हमें याद दिलाना पड़ता है बार बार, राइट। सो ये अपना पॉलिनोमियल था कोई, ठीक। इसमें मैंने क्या बोला था कि a0 इज नॉट इक्वल टू 0 इफ डिग्री ऑफ p ऑफ x इज n। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज n, मतलब n क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल, वो उसकी डिग्री को डिफाइन करता है। ठीक, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो इसकी डिग्री n थोड़ा रहेगी, फिर तो n-1 हो जाएगी ना, जो हाईएस्ट पावर है। ठीक, ये चीज़ अपन ने वहाँ देखी थी, अब उसी चीज़ को यहाँ रिलेट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने थे, n, जो हाईएस्ट पावर है या फिर जो डिग्री है पॉलिनोमियल की, उतने नंबर ऑफ रूट्स आएंगे। तो अगर उसको यहाँ से रिलेट करें, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिग्री की, तो डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, यहाँ पे डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, 2। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने एग्जिस्ट करेंगे, 2। ये चीज़ क्लियर है कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। अब यहाँ पे अगर हमने 2 रूट्स बोल दिए हैं, सो a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, फिर bx प्लस c, तो क्या आ जाएगा, bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस c बाई बी, राइट। ये तो सिंगल वैल्यू बनी, पर अपने को 2 रूट्स चाहिए, x की 2 वैल्यूज चाहिए ना, तो यहाँ तो एक ही मिली, इसलिए a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 अनलेस हमारे पास एक स्पेशल केस आ जाए, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ, तीनों ही कांस्टेंट्स अपने क्या हो गए, 0। अब तीनों ही कांस्टेंट 0 हो गए तो x की कितनी भी वैल्यूज ले सकते हो, x की तो इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकते हो। फिर कहोगे सर आप x की तो कह रहे हो 2 ही वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, राइट। वो तो मैंने कहा था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 ही वैल्यूज होंगी एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। पर स्पेशल केस क्या है, जब तीनों कांस्टेंट 0 हो जाए तब नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, इन्फिनिटी। कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है x, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, रैशनल इरेशनल जो भी वैल्यूज आ सकती हैं x की, सब आ जाएंगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या फिर नंबर ऑफ रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो जाएंगे इन्फिनिटी। ठीक है, पर ये इस स्पेशल केस में जब तीनों कांस्टेंट 0 हो गए। अगर आपको नॉर्मल सॉल्व करना है तो आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिया, बाई चांस आ गया, वैसे देगा नहीं लेकिन बाई चांस दे दिया, दैट नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a b c आर 0, तो उसमें दे देगा ऑप्शन 0, 1, 2 और 6। उसने इन्फिनिटी नहीं दिया, 6 दिया। तो आप कहोगे सर या तो आपने बताया था 1 होता है जब a 0 हो जाए, 2 होते हैं जो आपने बताया था बाय पॉलिनोमियल कि भाई अगर nth डिग्री है पॉलिनोमियल की तो नंबर ऑफ रूट्स n होंगे। 0 हमें कुछ समझ नहीं आया तो 0 कर दिया हमने, ठीक। 6 तो आपने बताया ही नहीं था, भाई 6 भी तो हो सकते हैं ना उसके रूट, हमने थोड़ा ना कहा कि उसके सारे ही ले लेते हैं, हम सिर्फ 6 वैल्यूज़ ले रहे हैं, हमने कुछ डिफाइन कर दिया कि भाई ये पॉलिनोमियल इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए।
तो वहाँ पे हमने डिफाइन करता हूँ 6 वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। तो उस हिसाब से कि हम x की 6 वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिर्फ 6 वैल्यूज़ तो एग्जिस्ट करेंगी ना, तो 2 से ज़्यादा होंगी, ये तो श्योर है। 2 भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है वैल्यूज़। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर ये 0 आ रहा है तो नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल है इन्फिनिटी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। ए बी सी हो गए कांस्टेंट, ये हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल अगर आ जाए या इन टर्म्स ऑफ फंक्शन आ जाए तो भी देख के घबराना मत, वो बात एक ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो देखो अपने पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जब भी इसको करना होगा, सबसे पहला तरीका होता है अपना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। पहला तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये अपना पहला तरीका है। मिडिल टर्म मतलब कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट, इसको स्प्लिट करना है। तो मैं इसको रीराइट कर रहा हूं एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक। अब हम इसको बी एक्स को इस तरह से ब्रेक करेंगे, बी को ब्रेक करना इस तरह से दैट b1 और b2 दो पार्ट्स में मैंने इसको ब्रेक किया, b1 एंड b2, सच दैट b1 इंटू b2 इज इक्वल्स टू a इंटू c, ठीक, एंड b1 प्लस b2 इज इक्वल्स टू b। ये दो कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दो पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक करो कि उनका प्रोडक्ट ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, और मतलब एंड, यहाँ पे एंड लिख सकते हैं, एंड सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, दो कंडीशंस हैं, एंड दोनों का सम कितना आना चाहिए बी। अब लेट से एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, तब भी इन दोनों का सम कितना आना चाहिए बी, या फिर दोनों नेगेटिव हो गए तब भी इन दोनों का सम कितना आना चाहिए बी। माइनस आ जाएगा कॉमन, हो तो ये डेफिनेटली माइनस बी रहेगा, तभी उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। दो माइनस तभी हो सकते हैं जब ये पूरा ही माइनस हो, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों ही पॉजिटिव आ जाए, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी अपने पास पॉसिबिलिटीज है जो अपन देख सकते हैं। एंड क्या होना चाहिए साथ में कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी अपन ने ब्रेक किया है वो ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो चलो पहले कुछ एग्जाम्पल्स से समझाता हूं मैं कि देखना कैसे है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल में उठाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बीच वाले पार्ट को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। इन दोनों का प्रोडक्ट देख लेते हैं, a इंटू सी कितना, a है अपने पास 1 और c है अपने पास 6, तो ए सी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। सो b1 इंटू b2 कितना आना चाहिए 6, तो अपने पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या है, b1 b2 क्या हो सकता है 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3, ठीक है, यही हो सकता है 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3, ठीक है। अब अपने पास b कितना है, b है अपने पास 5, सो b1 प्लस b2 कितना आना चाहिए प्लस का 5, ठीक है। तो अगर मैं 6 1 का कॉम्बिनेशन लेता हूं तो ये तो होना चाहिए प्लस का 6 और ये होना चाहिए माइनस का 1, तभी तो जाके 5 आएगा, ठीक है। अब अगर मैंने b1 को 6 लिया है और b2 को -1, तो इनका प्रोडक्ट तो -6 आ रहा है, जबकि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए था अपने पास 6, तो ये अजम्पशन अपनी गलत हो गई, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, b तो अभी भी मेरे पास 5 ही है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ 2 and 3 ले रहा हूँ। सो b1 को लिया मैंने 2 और b2 को लिया 3, b1 b2 कितना आना चाहिए 5, इसको लिया 2 इसको लिया 3, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट करें, b1 कितना है और b2, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है 6, सो 2 इंटू 3 6 आ गया, तो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम इसको अगर ब्रेक करेंगे तो किस तरह से ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, ये ब्रेक किया मैंने, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देख लो 2x प्लस 3x कितना आएगा 5x ही तो आएगा, तो अपना जो इक्वेशन थी ओरिजिनल इक्वेशन वो तो चेंज नहीं हुई,
ठीक है, तो ओरिजिनल इक्वेशन अपने को चेंज नहीं करनी है, अपने को जो भी मैनिपुलेशंस करनी है ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इन दोनों में से देखो क्या कॉमन ले रहा हूँ, एक्स, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस टू। अब प्लस, जैसे मैंने फैक्टराइजेशन सिखाया था कि यहाँ पे अगर x प्लस टू बन गया तो यहाँ भी x प्लस टू बनाना है मेरे को, तो यहाँ क्या बनाना है मेरे को x प्लस टू। तो देखना ये 2 बनेगा तो यहाँ बाहर क्या आना चाहिए 3, और यहाँ बाहर 3 है तो ये 3x अपने आप 3x हो गया, मैच कर गया, इक्वल्स टू 0। तो दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस टू कॉमन आ गया और x प्लस 3 अपने आप बच गया, इक्वल्स टू 0। तो x की 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, क्या क्या, -2 एंड -3, x प्लस टू। अब देखो इसको भी करने का तरीका देखो, मैंने क्या लिखा है, x प्लस टू इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है 0। तो क्या हो सकता है, या तो x प्लस टू 0 हो सकता है, या फिर x प्लस 3 0 हो सकता है, या दोनों ही 0 हो सकते हैं, राइट। तो यहां से x क्या आएगा -2 और यहां से x आएगा -3। तो टेक्निकली ये चीज आती है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों ही 0 हो। तो वहां से हमें रूट्स मिलते हैं x के, ठीक है, या x की वैल्यूज मिलती हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि स्प्लिट कैसे करना है। एक और एग्जांपल उठाते हैं इसका, ये तो मैं हटा देता हूँ एग्जांपल। अब मैं ये a1 b1 a b1 b2 c ये सब करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे आपको कि भाई अगर हम करने वाले हैं इसको तो तुरंत पलक झपकते ही कैसे करें, क्योंकि हमें इतना प्रोसेस अगर करना पड़ रहा है तो बहुत टाइम खराब हो रहा है। इतना प्रोसेस नहीं करना है, तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक, 12 इंटू 1, सो 12 इंटू 1 मेरे दिमाग में आया क्या हो सकता है। तो चलो इसको थोड़ा, चलो कॉम्प्लिकेट नहीं करते, पहले इजी वाला फिर एक और टफ बताऊंगा। सो 12 इंटू 1 मतलब 12, इन दोनों का प्रोडक्ट तो आ रहा है 12, तो बीच वालों को इस तरह से फैक्टर्स करूं कि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए 12 और सम क्या आ जाए -7। यहाँ पे क्या दे रखा है -7। तो देखना मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर -6x माइनस एक्स प्लस 12। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, 7 कैसे बनेगा, -6 और -1 से, पर 6 और 1 का गुणा करने से तो 12 नहीं बनेगा, 6 ही बनेगा। तो हम क्या करें, इसको चेंज कर देते हैं, -4x माइनस 3x, 4 3 ज़ार -4 इंटू -3 प्लस का 12, -4 -3 -7। ठीक है, तो बन गया। तो वापस यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, x, अंदर क्या बचा x -4, तो यहां क्या बनाना है मेरे को x -4। तो अगर ये -4 है तो डेफिनेटली -3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तभी तो -3 -4 प्लस का 12 बनेगा। ठीक है, सो इक्वल्स टू 0। तो वही चीज क्या कॉमन क्या है, x -4, अंदर क्या बच गया x -3। तो यहां से x की 2 वैल्यूज मिल गई, क्या क्या 3, 4। ठीक है, तो यहां से हमें x की 2 वैल्यूज मिल जाती हैं। अब एक थोड़ा सा टिपिकल और देता हूं एग्जांपल, जो आपको सोचने पे थोड़ा सा मजबूर करेगा। कि एग्जांपल लेते हैं अपन, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको ब्रेक करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करनी है। ठीक, सो a इंटू सी, अब देखना 2 इंटू 6, अभी तक तो हमें a हमेशा 1 मिल रहा था, यहाँ पे a1 नहीं, यहाँ a2 हो गया। सो 2 इंटू 6 कितना हो गया 12। तो 7 के ब्रेकेज क्या कर सकते हैं अपन, वही 3 and 4, 6 1 से तो काम चलेगा नहीं, 3 4 करना पड़ेगा, तो कर देते हैं 3 4। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक, फिर से वही चीज, पहले दो में कुछ कॉमन लो, क्या ले सकते हैं x, अंदर क्या बचा 2x प्लस 3 प्लस, अंदर बनाना है मेरे को 2x प्लस 3। ये जो आया ना इसको मैं पहले लिख देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कॉमन क्या लेना है। ठीक, तो अगर ये 3 बनाना है तो यहाँ पे बाहर क्या आना चाहिए 2, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4x आ गया आंसर। सो यहाँ से क्या कॉमन है 2x प्लस 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, x इक्वल्स टू -2 और यहाँ से क्या आएगी -3/2। ठीक,
तो इस तरह से हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पर अगर ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए, यहाँ पे तो अपने को क्या फ्रैक्शन मिल रहे हैं या फिर एक प्रॉपर नंबर मिल जा रहे हैं और बीच वाली टर्म स्प्लिट हो जा रही है आसानी से, ऐसा भी तो हो सकता है नहीं हो पाए, तो अब क्या करेंगे, चलो उसको देखते हैं। अभी तो अपन ने देखा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब दूसरा तरीका है मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, ये अपना दूसरा तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। इसको रीराइट कर लेते हैं पहले। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम जानते हैं अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो a से मल्टीप्लाई कर दूं या a से डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये x स्क्वायर के साथ a है तो रूट a आ जाएगा, तो वो अपनी समस्या है, तो रूट नहीं लेना मैं, या तो a से मल्टीप्लाई कर दूं या a से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो मैं चूज करता हूं a से डिवाइड करना। तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने a से डिवाइड किया, दोनों तरफ कर दिया, तो बैलेंस आउट हो जाएगा 0/a। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 को किसी से भी डिवाइड करो, आंसर तो 0 ही आने वाला है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b/a एक्स प्लस c/a इक्वल्स टू 0। ये चीज़ आ गई। अब देखना यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, x प्लस किसी चीज़ का स्क्वायर करना है मेरे को, x प्लस लेट्स से कैपिटल A का स्क्वायर। अब देखना क्या आएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x इंटू a, ये चीज़ आएगी। एक्स स्क्वायर मेरे पास है, बिल्कुल है, x प्लस a का स्क्वायर कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर है, आ गया, ठीक है। फिर ये जो मिडिल टर्म है x वाली टर्म, मतलब वो तो मिडिल टर्म ही होगी ये वाली, सो 2 इंटू एक्स इंटू ए, वो अपने पास कितना है, b/a इंटू एक्स, यही चीज़ है। x से x कैंसिल, तो देखना a क्या आ जाएगा, इस 2 को नीचे ले जाए, b/2a, यही चीज़ आएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या रख देंगे अपन, b/2a, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म बन जाएगी, राइट। क्या बनेगा इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो, ये वाला पार्ट मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। अब देखते हैं इसको स्क्वायर करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म 2 इंटू एक्स इंटू b/2a, 2 से 2 कैंसिल, तो x b/a, ये तो आ रहा था, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ, b/a इंटू एक्स प्लस इसका भी तो स्क्वायर आएगा भी, राइट। तो ये क्या आएगा, b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर, ये तो है ही नहीं, ये वाली टर्म तो है ही नहीं ना यहाँ पे। तो अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर देते हैं, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, जो एक्स्ट्रा टर्म आई थी वो मैंने माइनस कर दी, अब ये माइनस कर दूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस यही आ जाएगा। तो इस पूरे की जगह मैंने ये रिप्लेसमेंट दिया है, इस पूरे को मैंने इससे रिप्लेस किया। अरे सर पहले इतना छोटा था, आपने फालतू इतना बड़ा, इसे छोटा करना कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं कि लॉन्ग कट कहते हैं, लॉन्ग कट बोलते हैं, वैसे लॉन्ग कट कुछ होता नहीं है, टेक्निकली रॉन्ग है, शॉर्ट कट ही हो सकता है, लॉन्ग कट कैसे हो सकता है, ठीक। तो इस छोटी सी चीज़ को मैंने इतना बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद में हेल्प करेगा, ठीक है। प्लस c/a, जो बचा हुआ था वो एज इट इज लिख लिया, ठीक है। तो इस पूरे टर्म को, इन दो टर्म्स को मैंने इससे रिप्लेस किया है, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो क्या आएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक। प्लस वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ, c/a माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बस आपकी सहूलियत के लिए लिखिए और कुछ नहीं। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ जाएगा, x प्लस b/2a होल स्क्वायर। अब देखना प्लस 4a स्क्वायर, नीचे एलसीएम आएगा, 4a स्क्वायर, यहाँ पे a है, ये 4a स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4a इंटू सी, 4a इंटू सी माइनस b स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 0। वापस इसको लिखते हैं, x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखना, अगर मैं इसको माइनस कॉमन लेके यहाँ डाल दूँ तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा कुछ बन जाएगा, वो अपने को आता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, राइट। तो देखो
क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ फर्दर, एक्स प्लस बी ए होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये तो आएगा, देखो ये इस पे पूरे पर रूट लगा दे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर था नहीं अपने पास, नीचे परफेक्ट स्क्वायर है 2a का, सो 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर, तो अपन ने नीचे 2a लिखा, होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करें इसको, a प्लस बी अपॉन 2a एंड a, ये तो a हो गया और माइनस b, यही तो आएगा इक्वल्स टू 0। ये चीज क्लियर है। तो अब देखना, मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x की अगर ये वैल्यू 0 है तो x की क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो x की एक वैल्यू हो गई, दूसरी वैल्यू दूसरे वाले को 0 के इक्वेट कर देंगे, तो वहां से क्या आएगा देखना, ये दोनों उठ के उधर जाएंगे RHS में, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखना, सो माइनस बी अपॉन 2a प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वापस दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो क्या कर देंगे, ऊपर आ गया माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो अपने पास क्या जाता है, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्री धनाचार्य विधि। हिंदी में लिखने का प्रयास करता हूं, श्री धनाचार्य विधि। हिंदी में कहते हैं श्री धनाचार्य, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बात एक ही है, अपने को तो इससे मतलब होना चाहिए। ठीक है, धनाचार्य जी का नाम ले लोगे तो अच्छा है, अपने भारत के गणितज्ञ थे जिन्होंने ये फॉर्मूला निकाला था। गणित तो अपने भारत से ही बनी है, कोई भी अगर आपको बोलता है ना कि वहां से आई यहाँ से आई है, सब बेवकूफ़ों जैसी बातें करते हैं, भारत से ही गणित जन्म हुई है। ठीक है, चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला आ गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पे ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड द कॉन्स्टेंट टर्म रेस्पेक्टिवली। ए हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी हो गया एक्स का कोफिशिएंट और सी हो गई कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक, तो आप जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, अगर वो आपसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं हो रही है, सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, ये तो सीधा सीधा कंपेयर कर लोगे ना, ए क्या है बी क्या है सी क्या है, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ए हो गया 1, बी हो गया 5 एंड सी हो गया 6, ये तो चीज़। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो ही तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहला है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जो तेज तरीका है, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला लगाओगे फिर आंसर निकालो, उसमें टाइम लगता है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से जल्दी हो जाता है, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट भी तो होनी चाहिए, तभी तो होगा, वरना कैसे होगा। ठीक है, तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप दोनों यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है इसको यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था तो वो लेगा 10 सेकंड, इसमें लग जाएंगे आपको 15 से 20 सेकंड कम से कम। ठीक, तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर होगा। आगे चलते हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने अभी देखा कि x की दो वैल्यूज़ हैं, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू है माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो अपने पास एक टर्म है ना अंदर,
इसको कुछ कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब ये याद रखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट मत लगाना, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो मैं थोड़ा आलसी हूँ ना, तो अब ये डी ही यूज करूँगा हर जगह, ठीक। अब लेट्स से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स ये हैं, ठीक। एक रूट को मैं बोल देता हूँ x1 और एक रूट को बोल देता हूँ x2। दो रूट एग्जिस्ट करेंगे x की, मतलब x की दो वैल्यूज होंगी x1 और x2। जनरली आप अल्फा बीटा लेते हो, तो दोनों ही चीज़ें याद रखनी है आपको कि x1 x2 भी आ सकता है और अल्फा बीटा भी आ सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात है, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं ना कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की बात हो रही है, ठीक। तो अब आते हैं, इन दोनों रूट्स का सम करता हूं, तो सम ऑफ रूट्स, ये दो रूट्स हैं, इन दोनों का सम कर देते हैं, क्या दिक्कत है। सो माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैं रूट ओवर डी लिख रहा हूँ, आलसी हूं ना इसलिए, ठीक है। प्लस इन दोनों का सम ही तो करना है, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक। दोनों में कॉमन क्या है, एलसीएम क्या है, मतलब दोनों का अगर डिनोमिनेटर देखें दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2a, ठीक। और ऊपर क्या आएगा देखना, माइनस बी प्लस रूट डी एंड माइनस बी माइनस रूट डी से रूट डी कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया, माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, सो माइनस b अपॉन a आ गया। सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, माइनस b अपॉन a। तो अगर बाई चांस अपन से पूछ लिया जाए, लेट्स से अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द सम ऑफ रूट्स, तो आपको रूट्स निकालने नहीं, सीधा माइनस b बाई है, क्योंकि अपने को b पता है क्या है, a पता है क्या है, ठीक है। b क्या है, x का कोफिशिएंट, और a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, उन दोनों को डिवाइड करो, माइनस लगा दो, आंसर आ गया, ठीक है। अभी तो अपन ने निकाला सम, प्रोडक्ट भी तो निकाल सकते हैं, सो निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक। तो वही लिख लेते हैं वापस, रूट्स माइनस डी प्लस रूट डी अपॉन 2a होल इंटू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब देखना मैं क्या चीज़ करने वाला हूँ, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलो ये तो कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से माइनस माइनस ले रहा हूँ तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से माइनस लिया, यहाँ से माइनस लिया, तो माइनस माइनस प्लस, वो दोनों कैंसिल आउट हो गए, यही तो बचा, बस निकालना आसान हो जाएगा और कोई पर्पस नहीं, कंफ्यूज मत हो, ठीक। अब देखना, ये 2a तो मैं बाहर ले लूँ, 1 अपॉन 2a इंटू 2a, तो 4a स्क्वायर लिख लूँ इसको, अंदर देखो क्या बचा, b माइनस रूट डी और b प्लस रूट डी, यही बचा, a माइनस बी ए प्लस बी, हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखना क्या आया, 1 अपॉन 4a स्क्वायर, तो यहाँ लिख लिया, अंदर क्या बचा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट डी का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, d। अब d की जो वैल्यू है ये मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक। तो अब देखना आगे क्या आएगा, इसकी वैल्यू रख दूँ तो क्या आ गया, 1 अपॉन 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखना माइनस से मल्टीप्लाई होगा, अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो बी स्क्वायर तो नेगेटिव हो जाएगा और 4ac पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया अपने पास, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, a से एक पावर कैंसिल, तो क्या आ गया, c बाई a। तो अगर मैंने रूट्स माने थे अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, या फिर क्या कह सकते हैं, x1 प्लस x2, दोनों में से कोई भी एक चीज, इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। चलो मैं अल्फा बीटा ले लेता हूँ, क्योंकि जनरली आपको अल्फा बीटा की टर्म से मिलता है, x1 x2 से कंफ्यूज नहीं करता, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक। सो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, क्या आ गया, c बाई ए। तो ये है सम
ऑफ रूट्स एंड ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज सी बाई ए। ठीक है, तो ये आसान हो गया कि अगर बाई चांस अपने को सम पूछ लिया या अपने को प्रोडक्ट पूछ लिया तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर ऐसा आ गया कि ये गिवन है और बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, है सर क्या बोल रहे हो, क्या दिक्कत है? देखो एक बार, मेरे को क्या दे रखा है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, मतलब माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा दे रखा है, मतलब सी बाई ए दे रखा है। तो अब देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिख रहा हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये तो लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ए से डिवाइड किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, लिख सकता हूं। बी बाई ए क्या है, माइनस सम ऑफ रूट्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी बाई है तो माइनस इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस सम ऑफ रूट्स, तो माइनस बाहर ले लेता हूं सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस सी बाई ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो अगर हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है किसी एक इक्वेशन का, तो उससे इक्वेशन बना सकते हैं। और अगर हमें इक्वेशन दे रखी है तो उसके कहाँ गई इक्वेशन, गिरी, इसको थोड़ा सा और साफ तरीके से लिख देता हूँ, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हैज रूट्स अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, तो अगर ये हमें दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, तो वहां से सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। पर अगर हमें सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं सम ऑफ रूट्स और इसको लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, तो अगर सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है तो वहां से हम इक्वेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स क्या है। सम ऑफ रूट्स इज ऑलवेज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज ऑलवेज सी बाई ए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब कुछ सवाल देखते हैं। पहला क्या पूछ रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो इसको देखते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ट्राई करते हैं। इसके मैं क्या करूं, 24 है तो क्या हो सकता है, 2 12, तो 12 में से 2 हटाया तो नहीं जाएगा, 24 1 नहीं जाएगा, 3 8, 6 4, 6 4 करेंगे 6 और 4 10 होता है। ठीक, वो नहीं जाएगा, तो 8 3 करेंगे तो हो जाएगा। 3 + 8 कितना होता है, 11। तो 1 किया 3, 1 किया 8। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 3। तो अगर मुझे इधर x प्लस 3 बचाना है तो मतलब इसको 3 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 8 से, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो x की क्या वैल्यूज आ गई, -3 एंड -8। ठीक, तो ये रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, -3 -8। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसमें अगर मैं इसके स्प्लिट करता हूँ तो क्या कर सकते हैं, 3 और 5, 5 + 3 8 हो जाएगा। लेकिन 8 बनाने के लिए दोनों का नेगेटिव होना ज़रूरी है। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो ये नेगेटिव आएगा कैसे, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, मतलब -3 × -5 करेंगे तो ये तो +15 हो जाएगा। तो ये तो समस्या है, तो मतलब ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं हो सकता। तो अब किससे करें, धनाचार्य विधि लगा देते हैं। तो क्या कहता है, x इक्वल्स टू -b, सो -b कितना अपना -8। तो माइनस देख के मत छोड़ देना, माइनस लगा के b की जो एज इट इज वैल्यू वो लिख दो, -8 तो -8 ही लिख दो। ठीक, प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a कितना अपने पास 1 और c कितना अपने पास -15,
ठीक है, अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ लिख लो साइड में, ए कितना है 1, बी है -8 और सी है -15, फिर ये वैल्यूज रखते जाना, होल अपॉन 2a, सो 2 इंटू 1, ये चीज़ होगी। आगे चलते हैं। सो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस रूट ओवर 8 का स्क्वायर 64, माइनस का स्क्वायर करो तो वैसे ही प्लस हो जाएगा, फिर देखना माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 4 64, सो प्लस 64 अपॉन 2, 2 इंटू 1 तो 2 ही आएगा। ठीक, सो 8 प्लस माइनस रूट ओवर, सॉरी ये 64 नहीं 60 है, ये कितना हो गया 124 होल अपॉन 2। अब 124 को अगर अपन फैक्टराइज करें तो वो आता है 4 इंटू 31 इक्वल्स टू 124। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 8 प्लस माइनस रूट ओवर 31 इंटू 4 अपॉन 2। 4 बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, स्क्वायर रूट ले लेंगे 4 का, तो क्या बना अपने पास 8 प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 31 अपॉन 2। 2 से पूरे को डिवाइड किया तो क्या आ गया अपने पास 4 प्लस माइनस रूट 31। ठीक, तो x की ये दो वैल्यूज हैं, तो एक वैल्यू क्या हो गई x की 4 प्लस रूट 31 और दूसरी वैल्यू हो गई 4 माइनस रूट 31। तो ये दो रूट्स हैं जो x के एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पे ये है। तो अब देखो ये तो अपन कभी नहीं ला पाते ना रूट 31, ये तो अपन सोच नहीं पाते, 31 एक प्राइम नंबर है, उसका भी स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, तो इसलिए ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं हुआ। चीज़ समझ में आ गई जो मैं कह रहा था कि ऐसा हो सकता है ना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ना हो। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आएगा पर वो आपका क्या है इर्रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल नंबर तो आप कैसे ही जज कर पाओगे यहाँ पे। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की जगह हमने क्या किया, मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर या फिर धनाचार्य विधि या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले एबीसी लिख लें, ए है अपने पास 1, बी है -5 एंड सी है 6। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है अपने को, तो मतलब ये क्या है, हमें अल्फा बीटा की टर्म्स में कुछ ना कुछ चाहिए, ये तो समझ में आ रहा है। तो अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स तो अपने को पता ना क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट्स विच इज माइनस बी बाई ए। तो कितना आ जाएगा, माइनस बी की वैल्यू -5 अपॉन 1, तो ये कितना आ गया 5। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया अपने पास 5। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा क्या होता है c बाई ए, c कितना अपने पास 6 और a है 1, तो ये आ गया 6। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया। ठीक, अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद करो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की क्या होती है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही तो होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ये अल्फा प्लस बीटा ये कितना है 5, सो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो अपने को निकालना ही है, सो प्लस 2 अल्फा बीटा, सो 2 इंटू 6। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर अपन लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर इज 25, 2 इंटू 6 इज 12, तो -12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 13। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं इस तरह के। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस आर इक्वल। प्रोडक्ट और सम इक्वल है, मतलब सम क्या होता है, पहले सबसे पहले अल्फा बीटा लिख लेते हैं, रूट्स हैं इसके। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है -b/a। ठीक, और अल्फा बीटा ये क्या होता है c/a। इसके ए बी सी लिख लेते हैं, ए है 2, बी है -4 और सी है a। ए की जगह चलो ए ही रहने दो, दो ए आ गया, चलो इसको मैं एक्स भी नहीं ले सकते, पी ले लेते हैं, इसको पी लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो और कुछ नहीं है पर्पस। ठीक है, इसको पी कर देते हैं। सो ये चीज़ अपने पास, अब ये दोनों इक्वल हो जाता है, मतलब ये क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, इनकी वैल्यूज -b/a इक्वल्स टू c/a। सो ए से ए कैंसिल, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया -c, रख दो वैल्यू।
बी कितना है -4 और सी कितना है माइनस ऑफ पी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो पी कितना आ गया अपने पास 4। तो पी की वैल्यू अगर 4 होगी तब इनका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स एंड सम ऑफ फ्रूट्स इक्वल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपको बताया गया है बस उसी को यूज़ करना है। ठीक है, आगे चलते हैं।